हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 21 को डिस्कस करेंगे फ्रॉम पाथफाइंडर। इस क्वेश्चन में हमारे पास n आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं एंड दीज मेटल बॉल्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर्स। जो कंडक्टिंग वायर्स हैं उनका लेंथ L है और जो मेटल बॉल्स हैं उनका रेडियस R है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो लेंथ L है दैट इज़ मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द बॉल्स। तो ये जो चेन जैसा अरेंजमेंट बना है बॉल्स को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करने के बाद उस चेन के लेंथ के लॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है और हमसे पूछा ये है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इंड्यूस चार्ज ऑन वन ऑफ द एंड बॉल्स। समझिए, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल बॉल्स में एंड इवन इन द कंडक्टिंग वायर्स, वो रिस्पॉन्ड करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आ जाएंगे जिसके वजह से ये जो एंड बॉल है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जो मिडिल में जो बॉल्स हैं उन पे कोई चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एंड अल्टीमेटली यू विल हैव द सिचुएशन लाइक दिस। नाउ द पॉइंट इज़, ये जो बॉल्स हैं ये कनेक्टेड हैं तो दे मस्ट बी इक्विपोटेंशियल। तो एक काम करिए, ये सोचिए ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू जो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेंसेट कर रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल आप लिखेंगे तो दिस विल बी माइनस के क्यू बाई आर, है ना। पोटेंशियल एट पॉइंट 1 मान लिया मैंने, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V2 लिख लेता हूँ, वो होगा के क्यू बाई आर। तो जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कितना है दोनों के बीच, ऑब्वियसली दिस माइनस दिस कर देते हैं। मतलब ये माइनस क्यू की वजह से यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ से यहाँ तक तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ गया। कितना आ गया? के क्यू बाई आर माइनस माइनस प्लस के क्यू बाई आर, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, सिर्फ मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जैसे पॉजिटिव है, जितना बढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने की वजह से, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज है, ये दोनों चार्जेस विल बी कंपेंसेटेड बाई आई मीन द इंक्रीज इन पोटेंशियल। यहाँ पे माइनस के क्यू बार, यहाँ पे प्लस के क्यू बार, तो जितना ये इंक्रीज हुआ है that will be compensated by the decrease in the potential due to this applied electric field. अगर हमारे पास n balls हैं तो gap will be n-1 and each gap has separation of L, क्योंकि conducting wire का length L है तो ये जो separation है वो होगा n-1 into L। तो इतने दूरी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को घटाएगा वो कितने अमाउंट से घटाएगा, मैं जस्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, E इंटू n-1 इंटू L। तो जितना ये बढ़ाया उतना ये घटाया। ये क्या लिखा हुआ है भाई, इसको डिलीट कर देते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमें मिल गया 2 के क्यू बाई आर इज इक्वल टू ई इंटू n-1 इंटू एल। तो 2 के का वैल्यू लिख देंगे 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 2 से डिवाइड होकर ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो Q विल बी डायरेक्टली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई इंटू n-1 इंटू एल। So this is the magnitude of charge on the end balls, assuming that there is no charge on the middle balls। ध्यान रखिएगा, मैंने जब पोटेंशियल लिखा है यहाँ पर तो सिर्फ इसका लिखा है क्योंकि उसके वजह से यहाँ पोटेंशियल नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये L ही काफ़ी बड़ा है R के कंपैरिजन में, तो ये तो कई सारे L आ गए ना, तो ये दूरी तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो नेग्लिजिबल है। सिमिलरली इसके वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है वो नेग्लिजिबल है। तो जब मैं यहाँ पर पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो मैं सिर्फ माइनस क्यू की वजह से लिख रहा हूँ, प्लस क्यू के इफेक्ट को काउंट नहीं कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो माइनस क्यू को काउंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस लार्ज सेपरेशन। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।